कुछ दिन पहले मुझे एक सिस्टर का मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने मुझे इस पॉइंट की तरफ फोकस करवाया है कि आप अपने एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करें हमारे साथ। हम अपनी एज से ज़्यादा क्यों इतना ज़्यादा ओवर एज लगते हैं, इसके बारे में अपने टिप्स और अपनी शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्यों ऐसा होता है हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारी फिजिकल और मेंटल एज हमारी लुक्स और अपीयरेंस पर पूरी तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं कुछ चीज़ें। और ये अक्सर ही ख़वातीन के साथ होता है, सिर्फ एक फ़ीमेल का ये मसला नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपकी एज को वक्त से पहले ओवर एज बताने में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर आपके साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है या होने वाला है इन फ्यूचर, तो आज का व्लॉग है जी आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और जहाँ जहाँ से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको बहुत सारी अल्लाह ताला खुशियाँ और बहुत सारी नेमतों से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी व्लॉग के स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक आपको मैं ड्रेस शेयर कर रही हूँ, मेरा अलकरम का ड्रेस है क्योंकि मुझे कहीं पर जाना था, इन्वाइट थे हम। और वैसे मेन इम्पॉर्टेंट बात तो भाई यही है कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और बहुत ही छोटे से लेवल पर हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं इसलिए कि खुशियाँ बड़ी मुश्किल से आती हैं, बड़ी मुश्किल से लाई जाती हैं। और जब भी मिले, जैसे भी मिले, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए ना उनको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। और हमारे डियर वंस, हमारे लव्ड वंस का हमसे, हमारी लाइफ से, हमारे रिश्तों से बढ़कर कुछ भी प्रीशियस नहीं होता, तो उन्हें सेलिब्रेशन करना तो फिर बनता है ना। तो जी आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं ऑरेंज केक की रेसिपी भी आपको मैं शेयर करते जा रही हूँ। और अगर कोई पॉइंट आपको मेरे इस व्लॉग में से क्लिक भी कर जाए ना, तो डायरी ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ लीजिए, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए कि क्यों, क्या आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत ही मोटिवेशनल होने के साथ साथ आप सब लेडीज़ के बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा, हमारे यहाँ ना काफ़ी सारी ख़वातीन को ना काफ़ी सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर उनके पास सब कुछ भी होना, अल्लाह पाक ने उन्हें सब चीज़ों से, सब नेमतों से नवाजा भी होना, फिर भी वो किसी ना किसी कमी के लिए ना, किसी न किसी बात के लिए नाशुक्री करती रहती हैं। एनीवेज खैर, लेडीज़ में तो ये छोटी मोटी बातें चलती ही रहती हैं। आप अगर 30s की हैं ना, तो आपकी जो फिज़िकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन होती है ना, आपका विंग स्केल आपको ये भी शेयर करता है। मेरे पास जो मेरा विंग स्केल है ना, वो ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ ना शो करता है। मैं दिन में डेली रूटीन में कितने स्टेप्स फॉलो करती हूँ, कितने स्टेप्स लेती हूँ, वो सारा कुछ भी ना मेरे अपने मोबाइल के थ्रू और अपने डिजिटल वॉच के थ्रू ये सारा कुछ मैं चेक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जजमेंटल भी हो सकते थे जी, पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, अब ये चीज़ें आ गई हैं, डिजिटल दौर चल रहा है तो दिस एंड दैट। तो भाई देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हैं, हमने अगर खुद ही बनाई है तो हमारे लिए फ़ायदे के लिए ही है ना। बात यह है कि आपने कभी गौर किया है कि ये जो आपकी मेंटल और फिज़िकल एज होती है ना, ये आपकी स्किन और आपके इंटरनल सारे लेवल के ज़रिए चलती है। और आपको आपकी एज के अकॉर्डिंगली दिखाने में ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करती हैं ना, जिनको आप अपनी ज़िंदगी पर बिल्कुल मतलब आप अपने आप पर सवार कर लेते हैं ना, जिन बातों को, जिन नेगेटिव सोचों को हमें नहीं पता होता कि ये सब हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पर कितना और किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही हैं। अच्छा, सब में पहले तो स्ट्रेस आता है, कहना तो आसान है बट इट्स ट्रू। स्ट्रेस आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म करता है, किसी भी मीन में अगर आप इसको लेना चाहें। दुनिया और लोगों का काम है देखिए स्ट्रेस देना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सुकून और फ्री माइंड आपने अपने आप को खुद ही रखना होता है। मुझे खुद भी जब किसी भी बात का, किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस होता है ना, तो मेरा बीपी शूट कर जाता है। और जिन लोगों को शुगर होती है उनकी शुगर शूट कर जाती है, मसल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं मुझे, बहुत ही स्वेर किस्म के। इसलिए कि हर परेशानी और तकलीफ़ देने वाली चीज़ हमारी बॉडी से पहले हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, और ब्रेन के ज़रिए तो हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। तो सोचें फिर ये सब आपके फेस पर कैसे नहीं असर करेगा। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस आपको ट्रिगर करता है, आपके फेस पर रिंकल्स आना और फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं। ये बात याद रखें, दुनिया में कोई इतना इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप अपने आप को स्ट्रेस दें। जस्ट किक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर माइंड। ऐसा बंदा जो सिर्फ आपको स्ट्रेस ही दे रहा हो ना, उसके लिए अपने आप को स्ट्रेस देना कहाँ की अक्लमंदी है। होता है कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं, कुछ घर के अंदर ऐसे होते हैं, जस्ट इग्नोर देम ऑल। घर में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, सो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ही इस चीज़ का हल है। बिकॉज़ क्योंकि आपके साथ वो घर में रह रहे होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। सो आपने अपने कानों को ही बंद रखना होता है। हमारे कहाँ कहा जाता है कि चिकना घड़ा बन जाओ, वरना अगर तुम नाजुक ही रहोगे तो फिर हर बात, हर चीज़ तुम पर असर ही करती रहेगी और तुम पर उसका नेगेटिव ही असर होगा।
अच्छा, फिर एक चीज़ है सेल्फ निगलेक्टिंग। काफ़ी सारी ख़वातीन अपने आप को फुली इग्नोर करके ना दूसरों की केयर में ही लगी रहती हैं। दूसरों की केयर मीन्स घर वालों की, फैमिली की, बच्चों की, हस्बैंड की, लेकिन प्रॉपरली उन्होंने ना अपने आप को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ होता है। अपनी ज़ात उनसे भूली हुई होती है, अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग उनसे भूली हुई होती है। सर झाड़ मुँह फाड़ सारा सारा दिन बस वो घर के कामों में, अगर हेल्पर्स हैं तो हेल्पर की सुपरविजन में लगी होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को फोकस ज़रा भी नहीं करना। वो अपने आप को टोटली इग्नोर किए हुए होते। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी ना एज बढ़ना, लगना, शो होना शुरू हो जाती है। देखिए, आपने ना अपने खुद के लिए केयर करनी है, अपनी मेंटली भी और फिजिकली भी। माना कि आपका घर है, बच्चे हैं, फैमिली, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब बात आपकी अपनी ज़ात की भी आती है ना, तो अपनी ज़ात को इग्नोर मत किया करें। अक्सर ख़वातीन यही सोचती हैं, चलो जी जो ज़िंदगी गुजर गई है ठीक है, बच्चे हैं और घर है, सब कुछ सही तो है, जब वक्त पड़ेगा तो देखी जाएगी, अपने आप को भी हम देख लेंगे। नहीं, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। देखें, हमेशा मेरी एक बात याद रखें, मैं हमेशा इस बात को फोकस करती हूँ कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। आपने अपना ख्याल खुद रखेंगी ना, तो आपकी सेहत ठीक होगी, तो आपका घर भी पुरसुकून होगा, ठीक चलेगा और बच्चे भी सेट रहेंगे। जब आप आखिर पर अपने आप को रखेंगी, निगलेक्ट करेंगी अपनी ज़ात को, तो देखिए फिर आपको नंबर वन कौन करेगा? आपने अपने आप को नंबर वन खुद बनाना है। आप खुश तो आपका घर खुश, आप एक्टिव और फ्रेश तो आपके हस्बैंड हैप्पी। ये सब बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिसकी तरफ आप बिल्कुल फोकस नहीं करती। घर को और घर वालों का ख्याल रखने में अपनी ज़ात को आखिर पर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपने घर की बात अगर शेयर करती हूँ ना, तकरीबन मैं आपको एक बात बताऊँ, बचपन से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है क्लास 6 और 5 से मैंने अपनी अम्मी जान का देखा है कि जैसे ही हमारी स्कूल से वापसी होती थी ना, तो वो गेट जैसे हमें जब ओपन किया करती थी, तो हंसते मुस्कुराते फ्रेश चेहरे के साथ वो हमें हक किया करती थी। हम उन्हें इस तरीके से मिलते थे ना, वार्म वेलकम, जैसे पता नहीं कितने दिनों के बिछड़े हुए थे। तो इतना अच्छी फील आती थी ना, घर पुरसकून साफ़ सुथरा और अम्मी भी सजी धजी नज़र आया करती थी, खाना तैयार, सब कुछ। माँ के साथ तो सब कुछ होता है ना, बरकत, खैर और रौनक ही रौनक होती है माँ बाप के साथ घर में। तो वो चीज़ मैंने अपनी अम्मी जान को भी देखी, उनकी भी हैबिट्स देखी। मेरी अम्मी जान को हमने कभी नहीं देखा कि वो किचन में है या इवन वो हेल्पर्स की सुपरविजन भी कर रही है ना, तो वो मलगे जैसे हुलिये में नहीं। हमेशा उन्होंने बड़े टाइडी से स्टाइल को अपनाए रखा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबकी अपनी एक आदत होती है, रूटीन होती है, गॉड गिफ्टेड कुछ हैबिट्स होती हैं। तो हमारी अम्मी जान भी ना इसी तरह किया करती थी कि अगर कोई सुपरविजन भी करनी है, किचन में कुकिंग भी करनी है, तो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर करनी है, बिल्कुल टाइनी टाइडी होकर करनी है। ऐसा नहीं कि भाई आप लग रहे हो कि आपने किचन का काम सर पे सवार किया हुआ है, आपने घर के काम को सर पर सवार किया हुआ है। नो, ये चीज़ें मैंने भी अपनी अम्मी जान को देखकर सीखी और इनहेरिट भी होती हैं। सीखने से भी अक्सर चीज़ें कुछ नहीं आती। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो माओ को फॉलो नहीं करती। इवन मेरी अपनी फैमिली में ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँ ना, तो व्लॉग ख़त्म ही नहीं होने को आएगा। जो माएँ हैं वो माशाल्लाह से इतनी वेल मेंटेन और इतनी लाइक फुल ऑफ लाइफ होती है, लेकिन अगर बच्चियों को देखा जाए तो उनमें माँ की कोई चीज़ इनहेरेंट नहीं होती। तो इसी तरह ना अपोजिट सब चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खुद पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, फिर मुझे याद है कि जब भी पीटीएम मीटिंग हुआ करती थी ना, तो मेरी अम्मी जब साथ जाया करती थी, सब स्कूल टीचर्स, क्लास फेलोज़ की ना बिल्कुल भी जो वो मानती ही नहीं थी कि ये मेरी मदर हैं। अम्मी मानने पर कोई उन तैयार ही नहीं होता था। और यूँ मेरी शादी तक भी ये सिलसिला चलता रहा। हम जहाँ कहीं भी इकट्ठे जाया करते थे ना, तो हम माँ बेटी नहीं लगा करते थे। ज़ाहिर बात है कि काफ़ी कम एज में शादी हो गई थी मेरी अम्मी जान की भी। तो हमारे यहाँ तो मोस्टली इसी तरह से ही होता है, कुछ हमारी जो कल्चर का एक ट्रेडिशन है ना। तो बस ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और एक बात और भी है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कुछ खदो खाल, नैन नक्श और पर्सनैलिटी की जो बात होती है ना, वो आपकी फैमिली इनहेरेंट भी होती है। हम क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह पठान हैं, तो पठानों की कद काठ और रंगत जो होती है ना, वो टोटली डिफरेंट होती है। हर रीजन का एक अपना कॉम्प्लेक्शन होता है, एक कल्चर का अपना एक सोशल सर्कल होता है। ये सारी चीज़ें ना मिलकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में पिलर का रोल प्ले करती हैं। अच्छा भाई, फिर इस तरह से होता है कि जिस तरह मैंने अपनी अम्मी को देखा ना, वो ज्वेलरी के साथ ही सारे काम किया करती थी, हर वक्त ज्वेलरी पहने हुआ करती थी। आज वही आदत मुझ में भी है। आपने देखा होगा अक्सर मैं वीडियोस में, व्लॉग्स में भी ज्वेलरी वेयर की हुई होती हूँ। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं ज्वेलरी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ, अपने आप को मेनटेन रखने की कोशिश करती हूँ। हर इंसान में ऊँच नीच कमी बेशी ज़रूरत होती है। नो बडी कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट हम अपने आप को कोशिश तो कर सकते हैं ना वेल मेंटेन रखने की, वेल ऑफ रखने की।
तो ये सारी बातें जो होती है ना, आदत पे डिपेंड करती हैं आपकी अपनी। मुझे भी आदत है ज्वेलरी के साथ मैं काम करती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। तो बात ये आ जाती है कि सर झाड़ मुंह फाड़ कर करना, घर के काम करते रहना, मलगची से हुलिये में रहने से आप अपने आप को खुद इग्नोर करके ये प्रूफ दे रही हैं कि बस आप सिर्फ घर के कामों के लिए और आपकी ज़िंदगी का और कोई हासिल वसूल ही नहीं। तो क्या है फिर, सारी ज़िंदगी आपने लगा दी और लोग यही आपको तंज़ ताना का निशाना बनाते रहेंगे। तो बेहतर है ना कि आप अभी और आज ही अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें, थोड़ा सा पॉज लें, अपने आप को टाइम दें। सो प्लीज़ गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ फर्स्ट। फिर है जी ओवर थिंकिंग करना। 80% ख़वातीन ओवर थिंकिंग करने की वजह से ना सख्त नींद में भी होकर ना जागने वाली पोजीशन में होती हैं। रीज़न पता है क्या है? हद से ज़्यादा सोचना। और ओवर थिंकिंग की वजह सबसे ज़्यादा ख़वातीन में होती है, जो बहुत डेंजरस भी होती है। बेआरामी, नींद की कमी और इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो छोटे छोटे पैमाने से होकर बड़े पैमाने पर आ जाती हैं और फिर यही चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो सिंपल इज़ दैट, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिनके लिए अच्छा वो आप कर रहे होते हो ना, वो सारा कुछ आपके सर पर चढ़ जाता है। क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल वाला मिस्दाक, आजकल यही हालात चल रहे हैं। अच्छाई का रिप्लाई अच्छाई में नहीं मिला करता, ये बात याद रखें। मेरी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आई हैं, होती हैं, अभी भी समटाइम होती हैं। मेरी लाइफ अपनी खुद की इतनी बिज़ी चल रही होती है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने आप को मैंने इतना भी ज़्यादा बिज़ी कर लिया ना कि मुझे किसी और तरफ देखने, किसी की बात सुनने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता। सो मैंने अपने आप का ख्याल रखना तब से शुरू कर दिया और लोगों को, टॉक्सिक बातों को इग्नोर करना तब से शुरू कर दिया जब मुझे इन सारी चीज़ों की ना नो हाउ हो गई। तो बेहतर यही है कि आपने भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपने ओवर एज नहीं लगना ना अपनी एज से, तो आपने इन चंद पॉइंट्स को लाजमी फोकस करना है, फॉलो। Truly speaking, I am taking care of myself, Alhamdulillah, from some time. I have stopped thinking about people. I have stopped to give them preference and everything. So आप दुनिया को छोड़कर अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को तवज्जो दें। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आज से और अभी से वर्क करना शुरू कर दें। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को निकाल दे। मुझे अब अपनी लाइफ में सुकून और आराम चाहिए। अब तक ज़िंदगी में बहुत दौड़ भाग, टेंशन और प्रॉब्लम्स ले करना देख लिया, फील कर लिया, सब कुछ हो गया, मगर अब और हिम्मत नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। सो लोगों को आप भी छोड़ दें, अपने आप को तो लेट देम डू वट एवर दे वांट। सिर्फ अपने आप को सोचिए, खुद को रिलैक्स करें। स्लीप टाइम, अच्छा नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए ना 8 घंटे के लिए नींद तो बहुत ही ज़रूरी है। आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन के लिए आपकी नींद का पूरा होना लाजमी है। 40% आपकी स्किन और आई के प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं नींद की कमी से जुड़े हुए होते हैं, ये बात याद रखें। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट लोग एंड स्लीप वेल ऑन टाइम। मैग्नीशियम भी लिया करें प्रॉपरली नींद के लिए। देखें, एक सर्टेन एज के साथ ना हमें न्यूट्रिशंस, वाइटामिन की ज़रूरत होती है। हम कोई सुपरसोनिक तो नहीं है ना, हमें 20s और 30s में भी कुछ ना कुछ तो कोई डिजीज़ हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो नींद और अपना आराम का ख्याल भी रखें और अपनी सेहत पर, अपनी सेल्फ हेल्थ पर भी, अपनी सेल्फ केयर पर भी फोकस पूरी तरह से दें। फिर है जी डोंट प्लीज़ अदर्स। लोगों को सोचना, उनकी बात सुनना छोड़ दें, उनके लिए अच्छा करना छोड़ दें, खुश करना छोड़ दें। खुश कोई नहीं होता, ये बात याद रखें। सो इस बात के पीछे भागना भी छोड़ दें। लोगों की खुशामद करना, उनको प्लीज़ करना बिल्कुल छोड़ दें। दूसरों के लिए फुट मैट बनना छोड़ दें, इसलिए कि बहुत कुछ कर लिया मैंने भी, अभी तक की लाइफ में बहुत कुछ किया, मगर रिवॉर्ड बैक किसी से नहीं मिलता। और ये सोच कर किसी के साथ अच्छाई नेकी करनी भी नहीं चाहिए कि मुझे इसका ज़िला मिलेगा, मुझे इसका रिवॉर्ड बैक मिलेगा। फिर है जी रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये घर में भी हो सकते हैं, घर से बाहर भी हो सकते हैं। हाँ, उनसे पीछा छुड़ाना ये हकीकत है बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी मेंटल कंडीशन के लिए, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे रिलेशनशिप से पीछा छुड़ा लें, जान छुड़ा लें। सो कम आउट फ्रॉम दिस ऑल ट्रोमास। क्योंकि देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारे ट्रोमा होते हैं, आते हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत सारे ट्रोमा से गुजरते हैं। मैंने खुद भी काफ़ी सारे ट्रोमास गुजारे हैं, लेकिन अब आपने अपने लिए खुद डिसीजन लेना है, अपने लिए फ़ैसला आपने खुद करना है कि आपने ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से, ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहना ही है, फिर एटलीस्ट उनको अपने आप से दूर कर लेना। हर इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारे ट्रॉमास आते हैं, हम लोग बहुत सारे ट्रॉमास से गुजरते हैं, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अपने आप को इन तमाम चीज़ों से निकालें और अपनी ज़िंदगी को अपने स्टाइल से जिएं। क्यों? इसलिए कि आपको ज़िंदगी एक ही बार तो मिली है। दूसरों के लिए अपने आप को ख्वार करना छोड़ दें। टॉक टू योर सेल्फ पोलाइटली। अपने आप से भी प्यार और मोहब्बत से बात किया करें, जिस तरह से आप दूसरों के साथ करते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद होती है ना, मैं अपने लिए कोई भी
चीज़ ख़रीदती हूँ, शॉपिंग पर जाती हूँ, तो मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये ठीक है, मुझे ये सूट करेगा, मुझे ये पसंद है, मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं होती। आपको भी किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो अपने आप पर पूरे कॉन्फिडेंस से ट्रस्ट करें, इसलिए भी कि जो आपको पसंद है वो ज़रूर करें, और इसलिए भी जिससे आपको खुशी और सुकून मिलता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। एंजॉय योर डेली रूटीन, नो मैटर एट ऑल। आपकी जो भी रूटीन है, अपनी रूटीन को एंजॉय किया करें। सेट योर बाउंड्रीज़, अपने घर की रूटीन को, उसकी बाउंड्रीज़ बनाएं, डिफ़ाइन करें अपनी रूटीन को, दूसरों को भी बताएं। किसी को इल्हाम तो नहीं होगा ना कि भाई आपकी रूटीन क्या है, आपकी रूटीन बाउंड्रीज़ क्या है। नेक्स्ट है जी, घर में भी प्रेजेंटेबल रहा करें। कोई अचानक आ गया घर में तो आप भाग रही हैं जी कपड़े बदलने के लिए, घर समेटने में लग गई हैं आप, ये बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। सो अपना ख्याल रखें, सब कुछ छोड़ें, अपने आप को देखें, ख़ुद को टाइम दें। आपका अपना आप नंबर 1 पर होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। टेक केयर योर सेल्फ अलॉट, लव योर सेल्फ अलॉट। अपने आप को, अपनी स्किन को, अपनी ज़िंदगी को प्रेफरेंस दें। सब कुछ इसी से रिलेट करता है। ज़िंदगी खुद ब खुद सिमटती जाएगी और आप अपनी उम्र से ज़्यादा भी नहीं लगेंगी। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। ये तमाम पॉइंट्स आप सबके लिए हैं। अगर आपने अपनी एज के एग्जैक्ट लगना है तो इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में लाजमी देखिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने थोड़ा सा वक्त देना है। इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ अलॉट। अल्लाह हाफिज़।